जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ एक टीचर की जर्नी। ठीक है, आज का क्रेज़ है क्या कि एक स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जॉब में जाएं। ज़्यादातर मतलब बिहार के लोग का बता रहे हैं, अलग अलग स्टेट का तो है कि बिजनेस करें या रोज़गार करें या फिर अलग किसी फील्ड में जाएं। लेकिन हमारे जो यहाँ का माहौल है वो है जॉब नौकरी का। ठीक है, तो आखिर मतलब इनके मन में क्या आया कि वो नौकरी को मतलब प्राथमिकता दे करके और टीचिंग लाइन में है। ठीक है, इनको खुद फेस करना पड़ा वो चीज़ें कि हाँ हम टीचिंग लाइन में जाएंगे तो बच्चों का करियर बेहतर कर पाएंगे, और जॉब में जाएंगे तो मान लीजिए खुद सेल्फ डिपेंड होंगे। कुछ ना कुछ तो माइंडसेट रहा होगा, तो इनके माइंडसेट को सारे चीज़ों को समझते हैं। और ये इनकी बता दें लाइफ में मतलब 2 बार अपने हाई स्कूल टॉप करा है, यहाँ से बच्चे 2 बार टॉप किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर माइंडसेट है। ठीक है, और ये जिला स्तर पर भी टॉप करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जिला स्तर पर बेहतर करें। तो हमें इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा यही ड्रीम है कि लोग बड़े स्तर पे कुछ कार्य करें, छोटे स्तर पे नहीं। ठीक है, कि मतलब टीचिंग करें और कमाएं और अपना खर्चा वगैरह चलाएं। ठीक है, लाइफ स्टाइल बेहतर करें, बाइक से घूमें, ये चीज़ नहीं। मतलब आप बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो इनके अंदर वो टैलेंट लगा, वो क्षमता लगा। तो इसीलिए हम सोचे कि इनका एक्सपीरियंस मायने रखता है बहुत सारे टीचर के लिए और बहुत सारे विद्यार्थी के लिए। तो इनके माइंडसेट को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे टर्न लेकर के और कैसे मतलब इस चीज़ को डील करके और आगे बढ़ा रहे हैं, और किस तरह से पढ़ाते हैं ये। ठीक है, कि जो बच्चा 2 बार टॉप किया है और इनका क्या प्लानिंग है जिला स्तर पे टॉप कराने का, किस तरह से और किस बच्चे को चुन करके और कैसे उस पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम है सुनीश कुमार। मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक छोटा सा टीचर हूँ जो कि मेरे घर पे ही मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद हमको ये बताइए कि आप अभी तक मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की, अपना एजुकेशन बताइए। देखिए, मेरा स्नातक पूरा हो चुका है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, नेहरू कॉलेज, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जॉब मतलब नहीं लेने की प्राथमिकता दी, आप टीचिंग लाइन में हैं, तो ऐसा क्यों आप किए हैं, क्या ऐसा बात नहीं है कि जॉब के पीछे हम नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ घर की समस्या थी, यही चलते बाहर जाकर तैयारी नहीं किए और घर पर ही मतलब ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय लिया। और जो भी खर्चा निकले वही मतलब उससे मैं आगे की जो सरकारी जो नौकरी है उससे तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह की मतलब समस्या फेस की है जिसके वजह से आपको मतलब इस फील्ड में आने का इच्छा किया? समस्या तो बहुत आई है, कोई भी शुरुआती लाइन में जो जाता है उसमें तो समस्या आना ही है, क्योंकि आप मान लीजिए साइकिल भी चलाना सीखिएगा तो शुरुआत में तो आप गिरवे करीजिएगा। और जैसे हम ट्यूशन लाइन में आए थे तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ तक कि बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा चीज़ हुआ था, लेकिन हार नहीं माने और उन सब से अलग होकर और हमने मतलब पूरा ठान लिया कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। शुरुआत में तो बहुत सारा दिक्कत आई, लेकिन किस तरह से मैनेज करके यहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ। अब देखिए आगे जाना है, कहाँ तक भगवान ले जाते हैं। तो कहने का मतलब इनका ये है कि मतलब इनके घर की स्थिति खराब थी, इसके वजह से ये इन्होंने शुरुआत किया कि हाँ हम पढ़ाएंगे तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और उसके बाद हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो बताइए आपकी किस तरह की माइंडसेट है, आप किस तरह से तैयारी मतलब बच्चे को कराते हैं कि 2 बार आपका बच्चा टॉप किया? देखिए, तैयारी पूरा मतलब जी जान से करते हैं, मतलब करवाते हैं। देखिए, बच्चा के प्रति समझाते हैं कि देखो खाली पढ़ने ही से नहीं होगा, पूरा जो भी है टाइम टेबल पूरा मैनेज करके पूरा एक रूटीन के साथ पढ़ने से ही सब कुछ होता है, ऐसे ही। अच्छा, तो ये मान लीजिए ये हो गया कि आप मतलब थोड़ा सा समझाते भी हैं, ठीक है, और पढ़ाने का किस तरह से है, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर के बताइए कि पढ़ाने का क्या है, किस तरह से आप मतलब 2 बार टॉप किया तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस किए होंगे। ठीक है, कि ये चीज़ें इसमें बेस्ट करो, इसमें इतना समय दो, ये चीज़ें मतलब मैथ में होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में होता है, ये चीज़ें पढ़ो, यहाँ से ये चीज़ें आएगा। तो बताइए कि किस तरह से आप बच्चे को मतलब फोकस करते हैं, जो बच्चा आपको लगता है कि इस पर फोकस करेंगे तो बेहतर कर सकता है, तो उस पर किस तरह से आप टाइम देते हैं, समय देते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका उसका रूटीन होता है? देखिए, सबसे पहले तो सभी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए टीचर के नाते, क्योंकि सभी बच्चा हमारे लिए समान है। ठीक, सभी बच्चों को मतलब ध्यान भी देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब थोड़ा बहुत तेज़ तरह रहते हैं। ऐसे तो तेज़ हम मानते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने के ऊपर है, जो जितना ही पढ़ेगा वो उतना ही अधिक मतलब तेज़ होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर उसमें से जो बच्चा तेज़ होता है तो उसको मान लीजिए अकेला में समझाते हैं, उसके घर भी जाते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो इस तरीके से पढ़ने से होगा। ठीक है, केवल मेहनत ही करने से नहीं होगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से होता है। ठीक है,
और फिर उसको जो भी है कहते हैं कि देखिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अलग से छांट लीजिए, ठीक है, और उसको तैयारी कीजिए, बढ़िया से याद कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई में भी एक तरीके से टाइम पास होता है। अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, कॉपी खोल के बैठे हैं, चाहे किताब खोल कर बैठे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो एक तरीके से टाइम पास हुआ, जब तक से आपको याद नहीं हो जाता है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपको याद होता है। अगर आपको बस के बाहर है कि मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, आप कंट्रोल से बाहर है, तो आपको पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, वो टाइम पास के बराबर है। बल्कि उससे अच्छा है कि आप घूम लीजिए, टहल लीजिए, उसके बाद फिर आइए पढ़िए, और तब देखिए आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब आप पढ़ने में और मन लगेगा। मतलब ऐसे ही। या फिर जो भी तेज तर्रार बच्चे थे उनके घर जाते थे। जैसे पिछला बार जो आया था 2022 या 23 के टॉपर था रोहित कुमार, बलिया हाई स्कूल टॉपर। उसको मैंने समझाया था, ठीक है। उसको कहा था कि घर पर अपना से जितना अधिक से अधिक टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि जब तक से अपना से टेस्ट नहीं लेगा तब तक से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अब मेन एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस ही काफ़ी है कि हम एक क्वेश्चन को सही आंसर मार देंगे, यही काफ़ी होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छा से, ठीक है, तो आप मतलब अच्छा से पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव पूरा से लिख पाइएगा। आपके अंदर कितना भी आप क्यों ना पढ़े हो, आप कितना भी क्यों नहीं पढ़े हो, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कन्फ्यूजन में हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप मतलब टॉपर लायक है ये नहीं है। भले ही आप फर्स्ट सेकंड आ सकते हैं, लेकिन उस लाइन में नहीं है आप। चलिए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये समझिए कि यानी कि आप जो कर रहे हैं उस पर देखिए, आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो वहाँ पे जैसे सर अभी ब्लैंक हो जा रहे हैं, ठीक है, माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा है, तो नया चीज़ जब होता है ना तो माइंड काम नहीं करता है। तो आपको करना क्या है उस समय, आपको कॉन्फिडेंस वाली जो बात बोले बहुत यूनिक बात है, आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर रखना है। उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर हो जाना है, प्रैक्टिस इतना करना है कि वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको वो थॉट आए ही, विचार आए ही नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ बस लिखना है तो लिखना है। तो ये बताइए कि आप रटवाने में विश्वास रखते हैं या फिर डीप में जाकर के पढ़ाने में विश्वास रखते हैं? दोनों पर, क्योंकि दोनों बेस्ट है। क्योंकि आप जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें तो समझना है नहीं, क्योंकि उसको रटना ही पड़ेगा। किसके, अगर मान के चलिए हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें क्या समझाना है। मान लीजिए इसके बारे में अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव पूछेगा तो उसके अंदर से हम डीप समझाएंगे। तो दोनों पर विश्वास करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है रटवाने पर विश्वास करते हैं, और जो सब्जेक्टिव है उसको पूरा डीप समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छा समझ में आ जाए। तो ये चीज़ यहाँ से देखिए सीखने को क्या मिल रहा है, यहाँ से ये है कि आपको देखना है, क्योंकि अब जब बच्चे होते हैं वो सब टैलेंटेड नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रटने विश्वास रखते हैं, कुछ लोग डीप में जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, और एक्स्ट्रा जान ले। तो बहुत अच्छा नज़रिया है सर का, क्योंकि दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ताकि दोनों तरह के बच्चे आगे आएँ। और इनका और प्राथमिकता है कि हम जो टैलेंटेड है उसको और बेहतर ले जाएं, मतलब बेहतर करवाएं उससे, और जो नॉर्मल है उसको भी एक लेवल पे ला दे ताकि वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सके। तो बताइए आपका आगे का जो सपना है जिला स्तर पे, आप मतलब कुछ बच्चे को सेलेक्ट किए हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और क्या प्लानिंग है उसके लिए? देखिए प्लानिंग तो है, अब देखिए जो भी है बच्चा पर ही निर्भर है कितना मेहनत करता है। हम तो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं, जो भी है यहाँ पर ट्यूशन पा रहा है, समझा ही रहे हैं कि मतलब आप लोग घर पर जाकर अच्छा से पढ़िए, एक एकदम नियम पूर्वक जो है उसको टाइम टेबल बनाकर पूरा पढ़िए, मेहनत कीजिए, ताकि आप लोग अगर याद मतलब ताकि आप लोग मतलब आगे मतलब टॉप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लीजिए आपके तरफ से बेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप तो खुद पूरा देंगे ही क्योंकि आपका ये फील्ड है। तो बताइए आप गार्जियन के से क्या चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो को गार्जियन देखेंगे तो अपने बच्चे को क्या मतलब वो बेहतर करे, अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा करे, जैसे आप ये रिपोर्ट लेकर के आएँ जिससे बच्चा मतलब प्रेरित हो, पढ़ने के लिए कोशिश करे। आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा उनको? हमारी तरफ से यही सुझाव रहेगा कि बच्चा को देखिए कि क्या पढ़ रहा है। कम से कम देखिए, बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो कि पढ़े लिखे होते हैं, और बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जो पढ़े लिखे होते हैं तो समझ जाते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते गार्जियन, उनको बच्चा जो है मूर्ख बनाता है। मतलब आता है कोचिंग में पढ़ने के लिए, बीच में ही गायब हो जाता है, बहुत मूर्ख बनाता है। और बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर रहते हैं, तो उनको भी बहुत सारा मूर्ख बनाया जाता है। तो हम गार्जियन से बस इतना कहना चाहेंगे कि उनको अच्छा से समझाइए, प्यार समझाइए, मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, दबाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसको पढ़ने का मन होगा तो खुद पढ़ लेगा, नहीं तो दबाव डालेगा तो खुद और बिगड़ जाएगा। तो उसे प्यार समझाइए कि क्या कमी है, कहाँ कमी है, उसको पूरा कीजिए। और देखिए कि रोज़ शाम को देखिए, चाहे सुबह शाम देखिए उसको कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि उसका अगर आवश्यकता पड़े तो उसका मोबाइल भी देखिए कि वो क्या कर रहा है, मोबाइल पर क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, ठीक है। और उसको मतलब क्या पढ़ के आया उससे पूछिए कि क्या पढ़ा आज तुम। यही मतलब गार्जियन से हम कहेंगे। चलिए, गार्जियन का सुझाव देखिए, क्योंकि ताली एक तरफ से नहीं बजता है, ठीक है, दोनों हाथ लगाने के बाद ही ताली बजता है। यानी कि अगर ये बेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी एक तरफ से करना होगा। ये नहीं है, बहुत सारे गार्जियन का सोच होता है कि बस गुरुजी के पास भेज दे, गुरुजी सब समझ लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। एक यूनिक बात बताएं, आज के समय मोबाइल चल गया है, तो मोबाइल ज़रूर चेक करें बच्चों लोगों का, वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आपका जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे।
तो सबसे पहले अब ये बताइए कि आप बच्चे के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, खुल कर के यहाँ बोलिए, क्योंकि आपको मौका है बच्चे को सुझाव देना कि वो क्या करें, मतलब जिससे आप उनके लिए बेहतर करें और उनको अच्छे लेवल पर ले जाएं। देखिए, बच्चे के लिए सुझाव यही है कि मतलब वो अपना बेस्ट दे, हो सके जितना अधिक से अधिक पढ़े, क्योंकि लाइफ में पहली बार है, इसके बाद आने वाला नहीं है। हाँ, ये मौका नहीं इसके बाद मौका आने वाला नहीं है। आप सोच के देखिए कि मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम देने के बाद और जिसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद वो फिर दोबारा तो एग्ज़ाम देगा नहीं, जितना आएगा उतना ही पर संतुष्ट रहेगा, लेकिन उसका तो मौका चला गया। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनका तो अभी मौका बाकी है, तो क्यों नहीं हम बेस्ट दें, ताकि एग्ज़ाम के बाद अफसोस ना आए, जो कि बहुत अफसोस आता है, लगता है ना कि अरे और इतना नंबर कम आ गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत अफसोस आता है। और सबसे पहली बात ये कि जो एग्ज़ाम के टाइम में आपको मायने ये नहीं रखता है कि आप साल भर, चाहे आपका ये तो मान लीजिए 10 साल का पढ़ाई है शुरू से अंत तक, क्योंकि रिजल्ट आएगा 10th बाद है, तो मान लीजिए 10 साल का लमसम पढ़ाई हो जाता है। और ये मायने नहीं रखता है कि आप 10 साल चाहे 1 साल चाहे 2 साल चाहे 6 महीना 4 महीना कितना पढ़ें। मायने ये रखता है कि आप एग्ज़ाम में 3 घंटा कितना सही से लिखें और कितना आप ऑब्जेक्टिव सही से ध्यान से मारें, वही आपका रिजल्ट दिलाएगा। जिससे हमारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा ऐसा हो चुका है कि वो पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं जैसे, तो उनका कुछ गड़बड़ी के, जैसे मान लीजिए पीछे वाला जो बच्चा लड़का है वो डिस्टर्ब कर दिया, जिससे तबीयत ख़राब हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण वो एग्ज़ाम में अच्छा से लिख नहीं पाया, बहुत सारे कारण, जिस कारण उसका रिजल्ट खराब आया। तो वही हम बार बोलते हैं स्टूडेंट्स के, ये देखिए मायने ये नहीं रखता है कि आप साल भर कितना पढ़े, कितना मेहनत किए, ठीक है, आपको कितना याद है। मायने ये रखता है कि आप 3 मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि आपका 3 घंटा एग्ज़ाम का बिहार बोर्ड का कैसा गया, यही मायने है। आपको वही 3 घंटा सबसे बेस्ट देना है, ये इतना बेस्ट देना है कि आपको याद रहे ज़िंदगी भर कि हमको एग्ज़ाम दिए थे तो उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आया था। यही हम संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को। तो देखिए, यहाँ से हमें जो समझ में आ रहा है हम सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छी चीज़ बताएं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई कर लेंगे और वहाँ पे जाएंगे तो कुछ दिमाग चलेगा नहीं, लिख नहीं पाएंगे, एक अलग माहौल होगा। तो मेरे लिए टीचर के लिए क्या सुझाव है कि आप एक ऐसा माहौल यहाँ पे बनाइए, ठीक है, कि यहाँ पे उस चीज़ को फील करके और उसको मतलब अभी ही बीट कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक माहौल बना दिए यहाँ पे और पूरा अलग अलग बच्चे लोगों को बैठा दिए और वैसे ही सारा क्वेश्चन पेपर दे दिए और अलग से बाहरी लोगों को ला करके यहाँ पे और मतलब चेक इन के लिए लगा दिए, ताकि वो डर दूर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत यूनिक बात आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा बच्चा होता है, अक्सर आप लोग सुने होंगे, होता है ना कि पढ़ा लिखा है लेकिन उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं है, और जो बच्चा कमज़ोर था उसका रिजल्ट बढ़िया आ गया, शायद चोरी करके, लेकिन पढ़ा लिखा है तो उसका तो आना चाहिए। तो वो यहाँ पे ये यूनिक बात बता रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ से डर दूर किया जा सकता है। तो और ये बताइए कि मान लीजिए आगे और क्या क्या सपना है आपका, और कुछ ड्रीम तो देखिए टीचर लाइन में ही जाने का मतलब प्लान है। एडमिशन होगा बीएड में, फिर उसके बाद टीचर ही लाइन में जाएंगे, क्योंकि हमारा शुरू से ही सपना रहा है। जब मतलब 10 साल के थे तभी से मतलब हम पढ़ा भी रहे थे 10 साल से, मतलब छोटे छोटे के कहोगा मतलब जो भी है एक गिनती उनती मतलब पढ़ा रहे थे, तो उस समय से हमको लगा कि पढ़ाने मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आगे जैसे बढ़े तो हमको और अच्छा लगने लगा, फिर ट्यूशन लाइन में आया तो हमको बहुत बेस्ट लगा, पढ़ाने में मन लगा। जैसे किसी को हॉबी होती है क्रिकेट वगैरह चाहे फुटबॉल वगैरह, बहुत सारे हॉबी होती है, लेकिन मेरा जो हॉबी है, चॉइस है, वह क्रिकेट ही है। और दूसरा जो चॉइस है सबसे बेस्ट, हालांकि फनी है लेकिन डांस थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। तो टीचिंग कितना अच्छा लगता है? टीचिंग तो बहुत बेस्ट लगता है हमको, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता बताइए। हाँ, प्राथमिकता ये टीचिंग है। हाँ, वही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आप जिस फील्ड में बेहतर है उस फील्ड में, जिस चीज़ में मज़ा आता है वही करिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जिस फील्ड में मज़ा आता है उसमें थकते नहीं है, हारते नहीं है, ठीक है, आप हमेशा डटे रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में समस्या हर समय आएगा, पैसे की दिक्कत आएगी, फैमिली से आएगा, समाज से आएगा, ठीक है। तो आप जब जैसे ही आप जिस चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ें मायने नहीं रखता है, आपको मतलब मेंटली प्रभावित नहीं करता है, आप उससे बहुत अच्छे से लड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे यूनिक चीज़ बताएं। तो कुछ बच्चों से हम जानना चाहेंगे गुरुजी का सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगता है, ठीक है, वो पढ़ाते हैं तो, ताकि ये और उसमें मतलब उसमें मेंटेन कर सके, और जो चीज़ें लगता है कि समझ में नहीं आता है, मतलब ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उसमें और ये बेहतर कर सके, ताकि आप लोग का भविष्य और बेहतर हो। तो चलिए, आप लोग जो बताना चाहते हैं वो बताइएगा। तो आपसे पूछते हैं इसको, आइए कोई तो एक ठो लोग, कोई भी मतलब रेडी रहेगा। चलिए, बच्चे से समझते हैं कि मतलब, क्योंकि ये हम ज़्यादातर देखिए हमको जो अनुभव होता है हम उसी चीज़ को बेहतर करवाना चाहते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि अगर
टीचर एक समझ जाए कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, कैसे मतलब उसके अंदर क्या कमी है, और वो समझ जाए तो उसको सुधार करके बेहतर उसको लाया जा सकता है, एक कमज़ोर बच्चे को भी, ठीक है। और बच्चे को भी समझ में मतलब आ जाए कि हाँ गुरुजी ये चीज़ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, और इसमें थोड़ा सा ये है, तो गुरुजी भी अपने आप को सुधार कर सकते हैं कि इसमें हमको बेहतर करना है। तो आप ये बताइए, आप लोग आप इसके लिए आगे हैं बताने के लिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके हौसले को हम अफजाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं समाज में। तो आप ये बताइए कि गुरुजी का सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगता है? पढ़ाने का उनका तरीका सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो पढ़ाते इस तरीके से है कि मतलब सारा कुछ समझ में आ जाता है, और जो हम लोग को डाउट रहता है वो भी क्लियर कर देते हैं, और मतलब डीपली पढ़ाता है, तो उनका सारा सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी मन लग जाता है। और कभी ऐसा मतलब फील हुआ है कि टीचर हैं, फ्रेंडली पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं कि भैया ही बोलो उनको, कभी मतलब अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का तरीका। अच्छा, देखिए सबसे यूनिक बात यह है कि आपको टीचर का काम क्या है, रिलैक्स कर देना। कभी भी ये नहीं होना कि एक रूलर टीचर हैं, हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, तो मतलब उस पर दबाव बनाना बच्चे पे, ऐसा नहीं है। जब आप रिलैक्स कर देते हैं तो बच्चा क्या है कि खुल के आप अपनी कमी बता सकता है। जब अपनी कमी बताता है तो आप फिर उसको सुधार सकते हैं। तो मतलब आप बताइए थोड़ा सा डीप में कि कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा मतलब बताते हैं और कौन टॉपिक? सर का सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हर एक टॉपिक अच्छा बताते हैं। वैसे ऐसे तो कोई सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है जो कि ना समझ आया हो, जो नहीं समझ आते वो एकदम अच्छे से अगर पूछने पर बता देते हैं। अच्छा, मतलब फिर से मतलब बता देते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। अच्छा, कोई ऐसा चीज़ जो सर को लगा कि इसमें और बढ़िया करना चाहिए ताकि ये और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके, ये आप ही लोगों से फीडबैक से पता चलेगा। कोई बताना चाहेंगे? कोई सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी? अभी तक जितना सब्जेक्ट पढ़ा है सब तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा तेज़ है उन लोगों को समझ में आता है। कोई कमज़ोर बच्चा, देखिए इनको समझ में आना चाहिए ताकि आप लोग के लिए बढ़िया कर सके वो। कोई है जो बताना चाहे? बोलिए, सभी लोग का ले लीजिए वीडियो। कोई है? इधर से पूछ लेते हैं, ले लीजिए। देखिए आप लोग बताइएगा तो हम समझ में आएगा। गुरुजी को सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि इनके सपना ऐसा ही नहीं पूरा होगा, ठीक है। अगर ये खूब बेहतर भी कर लेना, अगर एक बच्चा को टॉप ला दें और बहुत सारे लोग का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो भी मायूसी का है, मतलब इनके अंदर हौसला जो है वो मर जाएगा, और हौसला मरने नहीं देना चाहिए कभी भी, ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बताइए खुल करके, जो कमज़ोर बच्चा है वो भी बताइए कि हाँ सर हमें ये दिक्कत लगता है। देखिए हम ये मानते हैं बच्चे लोग, आप कुछ भी कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, करिए, ये एज है करने का, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये एज पढ़ाई का भी है, ये भी ध्यान रखना है इस एज में, ठीक है। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आप कमज़ोर हैं तो ठीक है उसी तरह से पढ़िए, लेकिन इसको ब्रेक मत करिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको अफसोस के अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप कुछ किए रहेंगे और कल गए मतलब आपको समझदारी आ जाएगा, तो ये चीज़ लगेगा ना कि हम इतना किए हैं, अब आप बेस्ट कर सकते हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समझ कभी भी आ सकता है। क्योंकि हम बताएं पहले भी कि हम भी पढ़ाई कर रहे थे, नॉर्मल थे, लेकिन अभी मेरे अंदर भूख पैदा हो गया। अगर हम फेल हो जाते मैट्रिक में, इंटर में अच्छा नहीं कर पाते, तो आप बताइए कि हम आज हौसला मेरे अंदर आता पढ़ने का? नहीं आता। तो कमज़ोर बच्चे हैं उन लोग समझिए, आप जितना कर रहे हैं, जो भी आंटी कर रहे हैं सब करिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी करिए, ताकि आप कल गए मतलब किसी से इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, या आपका माता पिता को जर्नी को देखेंगे कि वो कैसे कष्ट कर रहे हैं, कैसे तकलीफ़ कर रहे हैं, उनको जब अच्छे से समझिएगा ना, क्योंकि माइंड अभी खुलेगा। आगे जैसे ही आगे बढ़िएगा आपको फेस करना होगा। जब आप 5 रुपये कमाइएगा और 1 रुपये मम्मी पापा को देना पड़ेगा, 1 रुपये भाई बहन को देना पड़ेगा, 1 रुपये बीमारी में जाएगा, 1 रुपये खर्च में जाएगा, ठीक है। अब जब 5 रुपये कमाइएगा तो खूब खुश होइएगा, लेकिन 5 रुपये जब हाथ में रहेगा खुशी आएगा। जैसे ही 5 रुपये बढ़ जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा, तब आपको समझ में आएगा रियलिटी आपको कि हम क्या कर रहे हैं। उस दिन समझ में आएगा, उस दिन ये बेस काम करेगा। जो कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए सुझाव दे रहे हैं। तो अगर कमज़ोर बच्चा जो बताना चाहते हैं कि सर मेरे लिए थोड़ा सा ये कर देते तो अच्छा रहता, मुझे ये चीज़ मतलब इसमें हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो बताइए कोई कमज़ोर बच्चा समझाना चाहेंगे? देखिए तेज़ तो बेहतर कर लें, कोई कमज़ोर बच्चा दिल खोल करके बताइए, कोई है? कोई बताइए, जो भी दिल में है वो बताइए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, सब तेज ही हैं। कोई भी बच्चा जो सर जी थोड़ा सा मेरे लिए इतना कर देते, एक भी टॉपिक, कोई बोलिए बाबू, कोई भी चीज़ बोलिए। सर पढ़ाते हैं, सभी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ और केमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, मुझे नहीं बुझाता उतना मैथ और केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, यस सर। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि सर कैसे थोड़ा सा बताएं कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा? सर समझा के तन से बताते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री सर मैथ उतना नहीं बुझाता। नहीं बुझाता। सर सूत्र रहता है केमिस्ट्री में तो उतना नहीं, मैथ में सर जी नहीं बुझाता उतना। अच्छा,
तो ये क्या कमी लग रहा है, मतलब आप सूत्र याद नहीं करते हैं इसके कारण से कुछ आपको समझ में आया ऐसा कुछ? सर याद करते हैं लेकिन सर केमिस्ट्री में के भूल जाते हैं सब। अच्छा। याद नहीं होता हमें के। चलिए इनकी दर्द, एक मिनट, इनकी कष्ट को समझिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसा होता है, हम भी खुद पढ़ाई कर रहे थे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम जो है जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस नहीं सोशल साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल, नागरिक, सब खूब मज़ा आता था पढ़ने में। तो किसी का माइंड ऐसा होता है, सर को ये सब चीज़ समझना है, किसी का माइंड होता है जो इसी दिशा में अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि बैगन का सब्जी क्या सबको अच्छा लगता है? नहीं, ठीक है, किसी को खराब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। तो यहाँ भी इस चीज़ को समझना है, दबाव नहीं देना है बच्चे पे। आपको क्या करना है इसमें, आपको यही करना है कि इसमें आप नॉर्मली चलिए, ज़्यादा अगर बेहतर नहीं कर सकते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि उसमें बस पास आउट हो जाए, फंसे नहीं। इतना करिए, गुरुजी से बैठ करके अकेले में बात कीजिए, सभी के बीच में नहीं कर सकते हैं तो गुरुजी हमको इतना बताइए कि हम कैसे इसमें पास आउट हो जाए, वो तरीका बता देंगे। उसके बाद आप जिसमें बेस्ट है उसमें एकदम इतना जी जान लगा के पढ़िए कि उसमें आपसे बेहतर कोई ना हो। बात समझ रहे मेरा? फिर क्या होगा, आगे चल करके आपको सब नहीं लेकर के ढोना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ढोना है। या तो साइंस में जाएंगे, ठीक है, या तो डॉक्टर फील्ड में जाएंगे, या फिर इंजीनियर में जाएंगे, या फिर मान लीजिए राजनीतिक में जाएंगे, तो फिर फील्ड चेंज हो जाएगा। राजनीतिक में जाएंगे तो क्या करना है आपको, पॉलिटिक्स वगैरह का नॉलेज रखना है। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर में जाएंगे तो बायोलॉजी का रखना है। तो बात समझ रहे हैं, यानी कि एक करना है, यानी कि आगे लोड नहीं है। अभी आप 4 चीज़ पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे थे, हम 2-4 चीज़ जब इंटर में गए तो पता चला कि अरे इतना वर्क करना है, पूरा हम एक दिन आके पूरा सो गए, अब कैसे होगा। तो वो चीज़ समझाने वाला कोई नहीं था, तो वो कष्ट हम झेले हैं, इसलिए हम जान रहे हैं कि कैसे तकलीफ होता है, इसलिए हम चाह रहे हैं, इसलिए फील्ड पे नॉर्मल लेवल पे आकर के हम सोच रहे हैं कि बच्चे लोगों को समझें, उन लोगों को बताएं, उनकी कमी को समझ करके उनके हौसले को बढ़ाएं, ताकि सब जो सामान्य बच्चे हैं वो भी आकर के आगे बढ़ें। तो गुरुजी का ये काम है, जिसमें बेस्ट है उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, और जो नॉर्मल है उसमें निकल जाए, फंसे कहीं नहीं। और कोई बच्चा जो दिल खोल करके बोले कुछ कमी, और कोई है? बोलिए, देखिए क्या इसमें कितना मतलब ज़्यादा बेहतर है, आराम से बोल लिए, बताइए। कोई कमज़ोर तो ऐसे होंगे ही, तो बताइए। और कोई? सब सोच रहा है कि ये बोली नहीं, अपने अंदर दम लाइए, एक बार बोल लेंगे ना, एक बार ही बोल लिए ना, जानते हैं कल के लिए क्या खड़ा मिसाल पैदा कर दिए। कल कहीं बोलना होगा ना तो खड़ा होकर बोल सकते हैं। एक बार हम तिलौथू में कॉन्सेप्ट कोचिंग में हम पढ़ रहे थे, तो एक टीचर वहाँ पे आए थे, कुछ छात्र संगठन को लेकर के 5-5 रुपये मांग रहे थे। बस 15 मिनट हम बोले थे, उनका बोलती बंद कर दिए थे, और वो कॉन्फिडेंस आज देखिए हमको यहाँ लाया। आज हम बात नहीं कर सकते थे, तो ये चीज़ कम मत समझिए। आप हौसला देता है, कुछ दिन हम बोले थे, आज भी बोल सकते हैं, समझ गए? तो बोलिए, कोई बच्चा जो बोलना चाहे, कुछ भी मतलब बोलना चाहे, या फिर लगे कि हाँ इस फील्ड में बेहतर हैं सर जी, इस फील्ड में सुझाव देते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई क्रिकेट में है, कोई कुछ में है, कोई बच्चा देखिए समझ पाए इनको। देखिए कितनी बड़ी चीज़ अभी निकल करके आया, आप लोग समझ नहीं रहे। कोई और बताइए बाबू, आप बताइए क्या लगता है बेहतर, सर जी क्या करे आपके लिए बढ़िया? नया है तो पढ़ाई तो करते हैं। चलिए आप ही बताइए जी, बताइए क्या और बेहतर करे सर जी आपके लिए कि आप और कर सके? हमारे लिए सब ठीक लगता है, जब पढ़ाते हैं सब विषय अच्छा समझाते हैं। अच्छा, और हमको मैंने मैथ थोड़ा सा कम समझ में आता है। अच्छा, सूत्र तो रहता है, तो वही मैथ में थोड़ा सा और डिटेल समझाते हैं। अच्छा, और डिटेल समझाते हैं। हाँ। तो किसके वजह से कमी से आपको लगता है, या सूत्र आप याद नहीं कर पाते उसके वजह से, या कहाँ पे किस जगह फंसते हैं आप? नहीं, सब समझाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज मारने की जरूरत है। अच्छा, वही। मतलब सब अच्छा समझे, फिर से रिपीट करें, हंस क्यों रहे हैं आप लोग, फिर से उस चीज़ को रिपीट करें ताकि और मतलब बेहतर हो सके। आप बताइए जी, कुछ आपको क्या सर अच्छा लगता है? हमको सर का सब बात ये अच्छा लगता है, समझाते हैं तो समझ में आता है। थोड़ा सा मैथ में जैसे सूत्र याद करते हैं तो थोड़ा सा स्लो याद होता है, सूत्र हाल ही नहीं याद होता है, ना तो ये दोबारा ही सर जी बताते हैं तो समझ में आ जाता है सब। अच्छा, तो सर के लिए सुझाव है कि बेहतर मतलब क्या करें आपके लिए? सर बोलते हैं दोबारा रिवीजन करोगे तो आ जाएगा, तो रिवीजन करते हैं जाके घर पर दोबारा तो हो जाता है सब सही। चलिए, तो यहाँ से ये निकल करके आए कि यानी कि दोबारा रिपीट करना है तो बेहतर हो जाए, ठीक है। और कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें ट्रिक होता है, ठीक है। अभी तो खैर उतना मतलब हम अभी थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया मेरे पढ़ाई का, नहीं तो आप लोग कुछ ट्रिक बताते। ट्रिक होता है कुछ चीज़ का, ठीक है, जैसे उत्तर लेंस होता है ना, ठीक है, तो इस तरह से कोई ट्रिक होता है, ट्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सूत्र में अगर ज़्यादा काम नहीं कर रहा माइंड, तो आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेस्ट हैं? हमको सबसे ज़्यादा साइंस ठीक लगता है। साइंस में क्या, कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? फिजिक्स अच्छा लगता है। यस। तो चलिए फिजिक्स में, और आपका वीक मैथ मतलब है,
यस। अच्छा, तो मैथ में बेहतर करने की मतलब मैथ में देखिए ज़्यादा लोड मत लिए, मैथ में इक्वल चलिए कि पास हो आउट हो जाए, और फिजिक्स में इतना बेहतर करिए कि फिर आपके से कोई टक्कर नहीं ले सके। तो चलिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कोई और है तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से, बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको पता चला होगा। तो आप अगर टीचर हैं तो उस जरिए से आप मतलब अपना बच्चे पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आप एक बच्चे हैं तो यहाँ से क्या आप सीखें, हम सारा चीज़ वो बताएं कि कैसे आप जिस चीज़ में कमज़ोर हैं उसको मेंटेन करके चलिए, और जिसमें बेस्ट है उसमें ऐसा कीजिए कोई आपसे बेस्ट ना हो सके। और आप गार्जियन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बच्चे को ये चीज़ समझिए कि बच्चा करना क्या चाह रहा है, ठीक है। दबाव दे करके कुछ नहीं कराया जा सकता है। दबाव में आप कुछ दिन तक करा सकते हैं, फिर उसके बाद वो आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका एक बात भी नहीं सुनेगा। तो सबसे बेहतर यही है कि जानने की कोशिश करें, और बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो बोलिए कि जाइए, एक बार कमा के आइए, काम करके आएगा तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है, क्या कष्ट है क्या तकलीफ़ है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आप लोग बोले, मतलब इसके लिए आप लोग सहयोग दिए, सब लोगों को दिल से धन्यवाद।